So, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss a topic which is method statement. अभी ये मेथड स्टेटमेंट टॉपिक जो है इसको हम कैसे रिलेट करते हैं। देखो, अभी कोई भी प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए कि आपका जो काम करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोसीजर को आप सबमिट करो, ठीक है, उसको हम अप्रूव करेंगे, ठीक है, या कोई करेक्शंस की जरूरत पड़ेगी तो उसमें करेक्शन करके करेक्टेड कॉपी को ही हमको फॉलो अप करना होता है। तो कोई जॉब को स्टार्ट होने से पहले सबमिट होने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मेथड स्टेटमेंट है। अभी मैं इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसी को देखते हुए हमने इस मेथड स्टेटमेंट को बनाया, ठीक है, सबमिशन किया। बात समझ में आ रही है? तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी ये जो मेथड स्टेटमेंट है वो वर्क बाय वर्क चेंज हो सकता है। उसमें वर्क बाय वर्क जो है काम के हिसाब से उसमें कुछ पैरामीटर ऐड हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर निकल सकते हैं। तो जो हमारा मेजर टॉपिक है वो मेजर टॉपिक है हमारा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेथड स्टेटमेंट। और ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है मेथड स्टेटमेंट में, वो है हमारा जो मटेरियल है हमारा, ठीक है, उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को अनलोड करना और रॉ मटेरियल को इरेक्शन साइट तक पहुंचाने का प्रोसेस, वो हमने फर्स्ट वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट में हमने लिया है उसको, ठीक है। तो ये चीज समझते हैं, थोड़ा ध्यान देने की बात है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इस डिस्कशन में कि जो भी यार्ड हम इरेक्शंस करने के लिए, ठीक है, इरेक्शन करने के लिए हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, एक यार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है, वो भी म्यूचुअली सर्वे करके कि ये जो एरिया है वो प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया गया है कि नहीं, प्रॉपर लेबलिंग किया हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये सब देखते हुए हम एक सिलेक्शन करते हैं एक यार्ड का। सबसे पहले कि प्लानिंग करते हैं सबसे पहले कि हमें एक ओपन यार्ड चाहिए, ठीक है, जहां से एज पर रिक्वायरमेंट जितना मटेरियल हमको चाहिए होगा उतना मटेरियल इरेक्शन साइट पे पहुंचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री एक ही बार आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मटेरियल नहीं देगा, ठीक है, इसके लिए हमें स्टोरेज के लिए जगह तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा अनलोडिंग एंड रॉ मटेरियल में फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि हमको सर्वे करना है उस लैंड का कि वो प्रॉपर लेवल है कि नहीं, कॉम्पैक्टेड है कि नहीं, ताकि जो हमारा मशीनरी उसमें मूव ऑन करेगा, ठीक है, वो जमीन जो है, वो लैंड जो है वो डाउनफॉल में ना जाए, जिससे कि हमको खतरा ना हो, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड है उसमें सेफ्टी का जो इशू है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हमको सेफ्टी को देखते हुए प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है, ठीक है। तो सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन होल प्रोजेक्ट में, सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा समझ गए आप लोग। अभी देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे पास और लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स आते हैं, ठीक है, उन सभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, लिफ्टिंग टूल्स का, टूल्स टेकल्स का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, लेवल मार्किंग होना जरूरी है। मतलब क्या कि ये किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू हमने इसको इंस्पेक्टेड करवाया है, ठीक है, कि ये जो हमारा मटेरियल जो हम परचेस करके लाए हैं ये उस लोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस लोड के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो मटेरियल है वो कंपैटिबल है या नहीं है। बात समझ में आ गया? अभी देखो इसमें लिफ्टिंग टूल्स टेकल में जैसे हमारा हो गया लिफ्टिंग बेल्ट्स, लिफ्टिंग सीलिंग्स, डी साइकिल, बो साइकिल, ठीक है, इस तरीके का हमारा टूल्स टेकल्स हो गया, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी अनलोडिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल की। बात समझ में आ गया? देन हमने बात किया लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स, ठीक है, लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स की, ठीक है, तो वो समझ में आ गया। लिफ्टिंग टूल टेकल्स में क्या आएगा? अभी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में, लिफ्टिंग इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा एक फराना है हमारे पास, एक ट्रेलर है हमारे पास, तो उन सब का
विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल कैपेबिलिटी, अगर इतना टन का मतलब हमें मालूम है कि कितना टन का मटेरियल मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ऑन अ सिंगल पीस, ठीक है, तो उसको अनलोड करते टाइम कोई दिक्कत नहीं हो, विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात यहां बोली कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए हमें यह काम करना है कि किसी भी टूल स्टेकल का अगर 100%, ठीक है, उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है तो उसको 100% से यूज नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब चीज देखना है, खास करके सेफ्टी डिपार्टमेंट को तो और अच्छे तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। अभी 2 पॉइंट को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट आता है, मटेरियल हमारा क्या होगा अनलोड करने के लिए, मटेरियल अनलोड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि वो जो मटेरियल है, वो जो मटेरियल हम लोग जो अनलोड कर रहा है वो मटेरियल, उस मटेरियल को का सेग्रीगेशन, अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट लैंड है तो उस मटेरियल का सेग्रीगेट करके आपको रखना चाहिए। अभी आप सेग्रीगेट बहुत सारे टाइप से कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी हमें मालूम नहीं है आगे की क्या प्लानिंग है, ठीक है, इरेक्शन सीक्वेंस क्या होता है, ये कुछ भी हमें मालूम नहीं है, तो हम मटेरियल को वन बाय वन अगर रखते हैं तो बीच में बैटन का यूज करके हम रखना चाहिए। बात समझ में आ गया। मटेरियल सेग्रीगेटेड होना चाहिए। ये मटेरियल सेग्रीगेटेड होने से इतना फायदा हमारे इरेक्शन साइट्स पे होता है कि जब मटेरियल सर्चिंग की बारी आती है, ये मटेरियल हमें चाहिए, उस टाइम अगर एक के ऊपर रखा जाए तो वो मटेरियल क्या होगा, उस टाइम ऑफ इंस्टेंट वो आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको वर्क हैम्परिंग होगा, ठीक है। आपका कॉस्टली क्रेन जो है वो आइडल जाएगा उस प्रॉपर मटेरियल के लिए। इसलिए मटेरियल सेग्रीगेशन जो है वो होना हमारा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मटेरियल जो है, जो भी मटेरियल अनलोड कर रहे हैं वो मटेरियल को हम सेग्रीगेट करके रखें। अभी देखो, जो भी यार्ड में हमारा इंजीनियर है, जो भी यार्ड में हमारा सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर को यह ध्यान में देना चाहिए कि जो मटेरियल की आइडेंटिटी है उसको हम लोग 2-3 जगह मार्क आउट करें, ठीक है। क्योंकि एक मटेरियल का जो टैग होगा वो टॉप ऑफ द बीम होगा, ठीक है, या टॉप ऑफ द मेंबर होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, साइड में भी कर देना है, लेफ्ट साइड में, मतलब इजी टू देखने में आसानी से हमें दिख जाए, ठीक है। मेरा मेन फोकस ये है कि इरेक्शंस जब स्टार्ट हो उस टाइम कोई मटेरियल का दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये मटेरियल नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये सब चीज है। अभी देखो, इरेक्शन जो हमने अनलोडिंग की बात बोली, इसमें अनलोडिंग में हमने सेग्रीगेशन का बात बोला, ठीक है, स्टैक प्रॉपर्ली का बात बोला। इसके पीछे और भी रीजन है। जैसे ही आपका माल आता है, ठीक है, अनलोडिंग यार्ड में जैसे ही आपका माल आता है तो सबसे पहला जो है हमारा जो प्रोजेक्ट लीड है, ठीक है, उसका ये रिक्वायरमेंट होता है, या हमारे हेड ऑफिस का ये रिक्वायरमेंट होता है कि भाई हमारा फर्स्ट स्टेज में बिलिंग होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बिलिंग होने के लिए क्या चाहिए भाई, मटेरियल अगर सेग्रीगेट नहीं किया हुआ होगा तो आईएमआर क्लियर होगा क्या, नहीं होगा क्लियर। तो इसके लिए आईएमआर भी क्लियर करने के लिए, बिलिंग प्रोसीजर्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि भाई आईटीएम के हिसाब से आपको इतना परसेंटेज दिखाना पड़ेगा। जैसे वेल्डिंग के जॉब में हमें इतना परसेंटेज, अगर इतना जॉइंट है तो इतना जॉइंट दिखाना पड़ता है, ऐसा हमारा आईटीपी में लिखा होता है। उसी हिसाब से इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे अगर साइन कराना है, बिलिंग के लिए प्रोसेस करना है, तो भी स्टैकिंग हमारा क्या है, जरूरी है, ठीक है। अगर हम एक मटेरियल को एक के ऊपर स्टैकिंग करके भी रख रहे हैं तो देयर इज नो इशू, बट द मार्किंग शुड बी इजी टू व्यू, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैटन का यूज करते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि आसानी से दिख सके। तो मेन मोटो जो है हमारा 3-4 पॉइंट को हमने इसमें डिस्कस करा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक में जो अनलोडिंग है, जो हमारा शिफ्टिंग है, रॉ मटेरियल शिफ्टिंग, इस सब चीज में एक मेजर बात बोलना मैं भूल गया, विच इज प्रॉपर स्टाफ हो या प्रॉपर हमारा वर्कमैन हो, ठीक है, वो फुल्ली पीपीईज में होना चाहिए,
ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में होना चाहिए, उसको जो जो चीज चाहिए, ठीक है, वो पहन के ही काम करे। सबसे ज्यादा वायलेशन होता है कहां? यार्ड में होता है सबसे ज्यादा वायलेशन, क्योंकि वहां कोई देखने पूछने वाला नहीं होता है, और जहां देखने पूछने वाला नहीं होगा वहां मेजर एक्सीडेंट हैपनिंग होता है, ठीक है। इसके लिए इंजीनियर को, सेफ्टी सुपरवाइजर को, यार्ड के सुपरवाइजर को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रॉपर हमारा वर्कमैनशिप जो है वो प्रॉपर पीपीईज में होना चाहिए। डेली बेसिस पे स्टार्ट, जब भी आपका जॉब टाइमिंग है, स्टार्ट होने से पहले हमारे जो सुपरवाइजर हैं उसका ये डेली रूटीन होना चाहिए कि वो 5 मिनट का ही सही टीबीटी कंडक्ट कराएं। जो जो चीज हमने अभी सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बात करी वो 5 मिनट डेली उनको बताएं कि सेफ्टी वायलेशंस करने से क्या क्या होता है, ठीक है। ये जिंदगी जो है एक ही बार मिलती है, एक ही बार हमारा पांव मिला है, एक ही बार हमारा हाथ मिला है, शरीर का सभी पार्ट्स एक ही बार मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी का वायलेशंस नहीं हो, ठीक है। तो ये केयर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा नेसेसरी एक्शंस है कि डेली डीबीएम टीबीटी जो भी बोलो आप, वो होना चाहिए साइड पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, समझा, जाना कि मेथड स्टेटमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो अनलोडिंग। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।